हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन अगर आप बच्चों ने अच्छे तरीके से समझ लिया तो समझ लीजिए ये जो टाइप है और इस टाइप से रिलेटेड मैक्सिमम लेवल का क्वेश्चन क्या बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो सारी चीजें आज के वीडियो में कवर होने वाली है और सारा जो भी डाउट है क्लियर होने वाला है। तो ध्यान देखिए अच्छे से, आपको ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूं उसे आपको समझना है, नोट डाउन करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर व्हाट इट इज 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हमें सबसे पहले दो इक्वेशंस दिए हैं, इस दो इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। चलिए क्वेश्चन रीड ही कर लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो। ये दो इक्वेशन दिए नीचे में, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, चलिए कर लेंगे हम। उसके बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस। ये स्पेशल पार्ट इसमें ऐड किया गया है, इसी को आपको समझना है, जो कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन इसे बना देता है। ठीक है, तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइन, ये दो लाइन जो है एंड एक्स एक्सिस बोला, तो ये दो लाइन और एक्स एक्सिस मींस दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस वन इज द वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की यहाँ बात कर रहा है। ये दो लाइन जो ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर, और ये एक्स एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बनाएगा। तो हम जब ड्रॉ करेंगे तो हमें समझ में आएगा किस टाइप का ट्रायंगल या फॉर्म होगा। तो उस ट्रायंगल के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है उसके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, ये सारी चीजें हम क्लियर करते जाएंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो दो इक्वेशन दिया है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। आप सिंपल तरीके से इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू, ये देखिए y इधर चले जाएगा तो माइनस वाई का प्लस वाई होगा, प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस 1। एक सिंपल फॉर्म में इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया है। ओके, नहीं भी करना है आपको इसी फॉर्म में रहने दीजिए, इसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक चीज रिकॉल कीजिए, 9th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट किया है फॉर डिफरेंट इक्वेशन। ओके, इन टू वेरिएबल में तो कुछ नहीं करना है, वही मेथड यहाँ हमें अप्लाई करना है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर एनी इक्वेशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, चलिए थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। अब देखिए इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो एक सिंपल टेबल बना लेते हैं हम। ये टेबल है जिसमें कि हम क्या करेंगे, ये जो x और y कोऑर्डिनेट्स या तो वर्टाइसेस है तो वेरिएबल दिया है, इसके डिफरेंट वैल्यूज लेंगे। डिफरेंट वैल्यूज ये जो गिवन इक्वेशन है सेटिस्फाई करेगा, और जो x और y की डिफरेंट वैल्यूज रहेगी वो इसका सॉल्यूशन रहेगा। हमें पता है एक सिंगल इक्वेशन के लिए हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में दो सॉल्यूशन काफी रहेंगे ग्राफ प्लॉट करने के लिए फॉर द गिवन इक्वेशन। तो देखिए 2 सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 सॉल्यूशन तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। देखिए अब यहाँ y है, अगर y में यहाँ पहले इसे बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ये x की लाइन हो जाएगी, ये y की हो जाएगी, और x y कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हम थर्ड रो में लिखेंगे। अब यहाँ देखिए x इज इक्वल टू y माइनस 1 है, तो y की जस्ट कोई भी वैल्यू आप इमेजिन कर सकते हैं, 0 1 2 या तो 0 माइनस 1 माइनस 2, कोई भी सिंपल छोटी वैल्यू लेना है आपको, बड़ी ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं लेना है। तो यहाँ देखिए y इज इक्वल टू, अगर मैं 0 लेता हूं तो y के रो में ही हमें y की वैल्यू 0 लेना है। अगर मान लीजिए y 0 हो गया तो 0 माइनस 1 कितना रहेगा, -1। तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -1। इस तरीके से फर्स्ट कोऑर्डिनेट या तो फर्स्ट सॉल्यूशन बोल सकते हैं आप फॉर गिवन इक्वेशन आ चुका है। x इज -1 तो पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी और देन y की वैल्यू। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमें मिल गया है, इसी को सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन इक्वेशन। सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, इसकी नहीं बात कर रहे, इस सिंगल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। दोनों को मिला के तो कॉमन सॉल्यूशन अलग आएगा। ठीक है, तो सिर्फ इस इक्वेशन की बात करें जिसका ये कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट कर लिया है। y की डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, चलिए दूसरी वैल्यू लेते हैं। y इज इक्वल टू 0 ले लिया हमने, चलो y इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू 2। अब जब y की वैल्यू या 2 सब्स्टिट्यूट करेगी तो y की जगह 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 कितना होगा, 1। या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो देखिए दो कोऑर्डिनेट्स मैंने फाइंड आउट कर लिए फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। इसको भी हम कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखेंगे। पहला x कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा,
देन सेकेंड कोऑर्डिनेट इज 2, दैट इज y कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस तरीके से दो कोऑर्डिनेट मैंने फाइंड आउट कर लिया। अगर आपको थर्ड कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करना है तो y की और एक वैल्यू ले लीजिए। चलिए y इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं। ये y कितना हो जाएगा -1, और ऑलरेडी -1 है तो -1 -2 आ जाएगा, तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट आ गए आपके। ठीक है, -2 -1। ठीक है, लेकिन दो कोऑर्डिनेट यूज करके ही ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करना है। इस तरीके से देखिए, इसे हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। अब बारी आती है इसको पहले प्लॉट कर देते हैं, फिर बाद में हम इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, उससे भी प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बारी है इसको प्लॉट करने की। देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट के ऊपर ध्यान देते हैं, -1, 0, एक्सिस -1। देखिए -1 कहाँ आएगा, यहाँ -1 -2। ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं इसे। तो एक्स क्या है, -1, y0। y0 मतलब यही ये पॉइंट लोकेट करेंगे, -1, 0, -1, 0। y कोऑर्डिनेट अगर 0 रहेगा तो x की जो वैल्यू रहेगी वही उसी प्लेस के ऊपर हम ये पॉइंट लोकेट कर देंगे जो कि x की वैल्यू दी है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है। ओके, तो ये हो गया पोजीशन फर्स्ट कोऑर्डिनेट का। सेकंड कोऑर्डिनेट देखते हैं, 1, 2। x 1 है, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 1, 2। तो ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। x कितना है, 1 +1 है, ध्यान में रखिएगा, x इज +1 ओवर हियर। ठीक है, y इज 2, मतलब y2 यहाँ आएगा। अब इसको पॉइंट कैसे फाइंड आउट करें, तो जैसे जस्ट रिकॉल कीजिए 9th क्लास में कैसे करते थे। तो ये 1 की लाइन ऊपर जाएगी और 2 की लाइन इधर जाएगी, जहां इंटरसेक्ट करेगा ये जो पॉइंट आएगा, देखिए ये जो पॉइंट आएगा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, इसका x कोऑर्डिनेट 1 रहेगा और y कोऑर्डिनेट 2 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से इसे हमने लोकेट कर दिया है। ओके, और इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं, -1, 0। ओके, तो यहाँ देखिए दो पॉइंट मुझे मिल चुके हैं। अगर आप थर्ड पॉइंट लोकेट करना चाहते हो, -2, -1, तो x -2 है और y -1 है, तो देखिए इसका पोजीशन आएगा यहाँ। ओके, जितने भी कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करोगे आप, वो सारे एक ही लाइन के ऊपर लाइज करेंगे, मतलब एक सिंगल लाइन ये सारे कोऑर्डिनेट में से पास होगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि 2 कोऑर्डिनेट्स आर जस्ट सफिशिएंट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एनी लाइन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए थर्ड कोऑर्डिनेट भी मैंने प्लॉट कर दिया, -2, -1। x इज -2 एंड y इज -1, तो ये उसका पोजीशन हो गया पॉइंट का। ओके, इसकी जरूरत नहीं है। अब इसमें से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं दोनों में से। ठीक है, तो देखिए लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हमारा हो गया, स्केल का यूज करना मत भूलिएगा। ये सिंपल सा लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। ओके, देखिए इसमें से पास हो रहा है, ये इस तरीके से ये हमारी लाइन बन चुकी है। ओके, फिलहाल एरो नहीं देते हैं, एरो देना बहुत कंपलसरी, ध्यान में रखिएगा। जब भी लाइन ड्रॉ करोगे तो एरो देना भूलना नहीं है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को भी प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। तो अब बारी है सेकंड इक्वेशन की, तो चलिए इसके भी कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंपल सा टेबल बनाएंगे हम यहाँ। ठीक है, ये टेबल बन चुका है हमारा। अब इस टेबल में 3 रोज बना लेते हैं। फर्स्ट रो किसका रहेगा, x, सेकेंड रो y के लिए, और दोनों मिला के थर्ड रो में क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स। 3 कॉलम्स बना लिए। अब देखिए यह सिंपल सा, बहुत आसान है। आपको वैल्यूज सिलेक्ट करना कितना आसान है। बहुत सारे मैक्सिमम कुछ, सारे क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन में अगर सिर्फ 2 वैल्यू ले ले आप, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 0 × 3 0 रहेगा क्या, 2y - 12। क्या रहेगा, 2y - 12 इक्वल टू 0, क्योंकि x क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 2y इज इक्वल टू 12, सो y इज इक्वल टू क्या रहेगा, 12/2 मतलब 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो इसे भी हम पहले कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, 0,6। ठीक है, क्या किया मैंने, x की वैल्यू 0 ले ली, और जरूरी नहीं कि हर बार आप x की ही वैल्यू लो। अब y की वैल्यू भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे देखिए y के लिए मैं यहाँ फिर से y 0 ले लेता हूँ, y इज 0। ठीक है, अगर y 0 ले लूंगा तो क्या होता है, देखते देखिए। अब यहाँ तो x 0 ले लिया, तो उसके लिए अब ये y 0 लूंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, राइट। तो क्या रह जाएगा यहाँ, 3x + 0 - 12 इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, इज इक्वल टू -12 उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12/3, इट इज 4। x की वैल्यू क्या आ रही है, जब 0 ले रहे y की वैल्यू तो x की वैल्यू आ गई, तो x की जगह लिख लीजिए
इस तरीके से हमें सेकंड कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और भी थर्ड कोऑर्डिनेट आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से मुझे सेकंड कोऑर्डिनेट मिल चुका है 4,0। ठीक है, अब बारी है इसको प्लॉट करने की यूजिंग दिस कोऑर्डिनेट जो कि हमने फाइंड आउट किए। चलिए लोकेट करते हैं 0,6। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो ठीक है। अब y की बारी है। y6 कहाँ आएगा? यहाँ। y6 कहाँ आएगा? यहाँ। तो इसका पोजीशन क्या होगा? इस कोऑर्डिनेट 0,6 को कहाँ लोकेट करेंगे हम? 6 पे, जो कि y कोऑर्डिनेट 6 है इसीलिए। ठीक है, तो इतना आप समझ लीजिए। नेक्स्ट है 4,0। ठीक है, x is 4, y is 0। अब देखिए x 4 कहाँ आता है, वहां हम इसे लोकेट कर देंगे। ठीक है, x is 4। तो इस तरीके से हमें 2 पॉइंट मिल चुके हैं और ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट मिलने के बाद हम फिर क्या करेंगे? दोनों पॉइंट में से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर से हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसमें से। ये हमने मैच कर लिया, एग्जैक्ट बीच पॉइंट में से ही ये जाना चाहिए लाइन। ओके, इस तरीके से मैंने इसमें ड्रॉ कर लिया। अब आती है बारी एरो की। ओके, ये एरो दे दिया है, इसे भी थोड़ा एक्सटेंड करके एरो दे देंगे हम। तो एरो हमने दे दिया है। ठीक है, अब मुझे यह दिखाई दे रहा है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइन के हैं, ठीक है, दोनों लाइन के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो यहाँ मिल रहा है। ओके, कहाँ मिल रहा है? इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अब क्वेश्चन को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। क्या बोला है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो। तो ग्राफ तो बन गया है। जब ग्राफ आप प्लॉट कर लोगे उसके बाद एक चीज भूलना नहीं है, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है? x माइनस वाई प्लस 1। कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करी? ये वाली। तो यहाँ इस लाइन के बाजू में हम लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये जो लाइन है क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए ये लाइन का इक्वेशन ये है, इस लाइन का इक्वेशन ये हमें ग्राफ में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है परफेक्ट वर्क। अब बारी आती है नेक्स्ट पार्ट की। देखिए क्या बोला है? डिटरमाइन दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड दी एक्स एक्सिस। ओके, अब ध्यान दो जरा, ये होगी हमारी एक्स एक्सिस, राइट? ये होगी एक्स एक्सिस। ओके, इस एक्स एक्सिस के साथ ये जो दो लाइन है, ओके, वो एक ट्रायंगल फॉर्म करिए, दिख रहा है। देखिए ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, दिख रहा है ये ट्रायंगल। ओके, ये फॉर्म कर रहा है, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ये दोनों लाइन जो तो हमने प्लॉट किया वो और एक्स एक्सिस में ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हमने ट्रायंगल को थोड़ा डार्क कर दिया है ताकि अच्छे से दिखाई दे। अब इस ट्रायंगल के वर्टाइसेस की बारी है। देखिए ये मान लेते हैं वर्टेक्स ए है। ओके, ये है वर्टेक्स बी, इसे नाम दे देते हैं बी, और ये वर्टेक्स जो है सी। ठीक है, इस तरह से वर्टाइसेस हमने फाइंड आउट कर लिए। जो गिवन लाइन है उसे प्लॉट करने के बाद एक्स एक्सिस के साथ ये जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है उसके वर्टाइसेस हमने फाइंड आउट कर लिए ए बी सी और रिप्रेजेंट कर लिए ए बी सी से। इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन एंडिंग में जरूर बताऊंगा, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। अगर एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस दिया है तो क्या करना है। ठीक है, ओके, तो आपको कंटिन्यू देखना है अच्छी तरीके से टिल द एंड, ताकि वाई एक्सिस वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से आ जाए। चलिए बारी अभी कोऑर्डिनेट फाइंड करने की। पहले हम ए के बारे में सोचते। देखिए ये 3 आ रहा है, ग्राफ पेपर के ऊपर आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, ये 3 पर मैच कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा और एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, ये 2 पे आ रहा है। ओके, तो यहाँ ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम, एक्स कोऑर्डिनेट इज 2, वाई कोऑर्डिनेट इज 3। तो फर्स्ट जो वर्टेक्स है जो ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गिवन जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उसमें जो फर्स्ट वर्टेक्स ए है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे? 2,3। ठीक है, अब सेकेंड कोऑर्डिनेट देखते हैं जिसे बी से रिप्रेजेंट किया है। इट इज लाइज ऑन एक्स एक्सिस और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? -1,0। तो बी के कोऑर्डिनेट यही हो जाएगा -1,0। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या लिख लेते हैं? चलिए थोड़ा क्लियर लिख लेते हैं। इट इज -1,0। ये थोड़ा दूर लिखा है लेकिन कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का है, ये -1,0। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट भी यहाँ आ जाएंगे 4,0। तो यहाँ लिख लेते हैं 4,0। इस तरीके से हमने जो गिवन लाइंस है एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है उस ट्रायंगल के वर्टाइसेस के तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या बोला है? शेड द ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, ट्रायंगुलर रीजन को सिंपल आप शेड कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, ये हो गया शेडिंग। क्या?
इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंड पार्ट जो एडिशनली बता रहा हूं, अगर इस क्वेश्चन में जो बोला एक्स एक्सिस की जगह अगर वाई एक्सिस दिया है तो क्या करेंगे। एक्स एक्सिस की जगह अगर वाई एक्सिस दिया है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। या तो हमें आंसर लिख लेना है पहले इस क्वेश्चन का आंसर का क्या, वर्टाइसिस ए बी सी जो है ओके उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेना है 2 3 -1 0 एंड 4 0, ठीक है। इतना यहाँ आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब एडिशनल थोड़ा अपनी तरफ से फिर से बता रहा हूं कि जो भी गिवन लाइन हम प्लॉट कर रहे हैं ग्राफिकली, अब ये दोनों लाइन वाई एक्सिस से जो ट्रायंगल बनाता है, ठीक है, वाई एक्सिस से जो ट्रायंगल बनाता है उसके वर्टाइसिस क्या होगी ये अगर पता करना है हमें तो क्या करेंगे। देखिए दोनों लाइन, फिर से देखिए दोनों लाइन, ये लाइन होगी और ये लाइन होगी, वाई एक्सिस से ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, दिख रहा है, ये वाई एक्सिस से ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। फिर से इसके वर्टाइसिस क्या हो गए, ए ही हो गया, और ये इसको बी सी तो ले लिया हमने, इसे ले लेते हैं डी और इसे ले लेते हैं ई। बस आपको एक तो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर चुका है वर्टाइसिस वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट दैट इज 2 3। अब डी के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, डी के कोऑर्डिनेट हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट 6 है मतलब x 0 है y 6 है, और बी के कोऑर्डिनेट क्या होगा x 0 है y 1 है, तो बी के कोऑर्डिनेट मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है, x 0 है y 1 है। तो y एक्सिस के साथ ध्यान में रखिए बच्चों, क्वेश्चन जो बुक में दिया है x एक्सिस के साथ दिया, लेकिन एडिशनली आपको y एक्सिस के साथ भी जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसके भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है एडिशनली, ताकि और अच्छे तरीके से आपको दोनों पार्ट x एक्सिस y एक्सिस का समझ में आ जाए। और एडिशनल क्वेश्चन इसमें ऐड होगा, ध्यान में रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर ये बोला है कि जो भी गिवन लाइन है एक्स एक्सिस के साथ जो ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, जैसे ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करो। क्या बोला गया है, इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करो जो कि गिवन लाइन एक्स एक्सिस से फॉर्म कर रही है। तो हम क्या फाइंड करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, ठीक है। ये और से एडिशनल मैक्सिमम लेवल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड करना है, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एक फॉर्मूला है हमारे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये वैल्यू अगर आ जाती है बेस और हाइट की तो एरिया भी आ जाएगा। तो अब बेस हाइट कैसे निकालेंगे, देखिए हाइट मतलब अल्टीट्यूड होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये हाइट होगी ट्रायंगल की, हाइट मतलब यही डिस्टेंस हो जाएगा जो वाई एक्सिस का है अप टू 3, ठीक है, ये हाइट हो जाएगी, कितना है, हाइट इज 3, ठीक है। तो लिख लेते हैं हाफ इंटू बेस, वैसे रहने देते, हाइट कितना है 3। चलिए अब बेस की बात करते हैं, बेस हो जाएगा इसका BC, ठीक है, BC बेस हो जाएगा। इस बेस का जो यूनिट मतलब डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे हम, देखिए ये यहां से 0 से लेके यहां तक कितना हो गया 4, और ये एक और यूनिट इसमें ऐड हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 4 यूनिट प्लस 1 यूनिट, तो ये हो जाएगा 5 यूनिट। क्लियर। तो इस तरीके से टोटल डिस्टेंस मतलब जितने भी सेक्शंस इसमें है 1 सेंटीमीटर वो टोटल काउंट करोगे आप, और टोटल यूनिट जो रहेगा वो दैट इज द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल सो फॉर्म। ओके, तो इस तरीके से 5 3 हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 7.1। स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूलिएगा बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। वैसे ही हम वाई एक्सिस के लिए भी यहाँ एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ग्राफ से रिलेटेड ये मैक्सिमम लेवल क्या पॉसिबिलिटीज है सारा कुछ हम देख चुके हैं। इस वीडियो को अच्छी तरीके से आपको समझना है, लिखना है, प्रैक्टिस करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट